आपने कभी खाद के कट्टों पे देखा है कभी प्रधानमंत्री का फोटो? आज तक 70 साल 80 साल जितने भी देश को आजाद हुए होंगे, कभी किसी का फोटो देखा है कि खाद के कट्टे पे लगा हुआ हो? प्रधानमंत्री का फोटो आज तक भाई, कहने को तो बहुत कुछ मन कर रहा है, पर आप सोच के देखिए। अपने आप को प्रधान सेवक कहता है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं, एक नौकर हूं देश का। क्या नौकर की इतनी औकात होती है कि वो कट्टों पे, खाद के कट्टों पे वो अपनी फोटो लगा सकता है? इतनी किसी नौकर की औकात है कि वो अपनी हर जगह फोटो लगाए? नहीं ना। तो वो नौकर नहीं है, वो कुछ हो रहा है, वो आपको नहीं समझ आ रहा। एक नौकर की इतना औकात नहीं वो उठा। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कदम किया। क्या उसके बाप ने बनाया है क्या ये? मतलब उसका पैसा लगाया गया इसमें? मैं अपनी जेब से लगाता है कि खाद इकट्ठा, देश का खाद है, सरकारी खाद है, उसका जनता का अधिकार है। पर ना, उसको अपनी फोटो लगानी है, अपना प्रचार करना है। और वो क्यों ना करे? मैं उसका कुछ नहीं निकालता, वो क्यों ना करे? आगे आड़े बुद्धि लाओ तो कल तुम्हारे माथे पे भी लगाएगा एक फोटो प्रधानमंत्री की या मोदी की। क्यों ना लगाए भाई, ये बता। वो कहेगा ठीक है भाई, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तुम्हारा प्रधानमंत्री हूं, तुम्हारी फोटो बहुत जरूरी है, आदमी हो, तुम्हारे माथे पे फोटो होनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे तुम्हारा प्रधान कौन है। उसको पता है कि जनता निकम्मी है भाई। उसको पता ये बोलने वाले आदमी नहीं है, गुलाम है। एक कहानी है सबसे बढ़िया, पहले एक कहानी है, गुलामों की कहानी है। एक पुल से लगा था, राजा की कहानी है। राजा ने एक पुल पे, उसने जनता का ना वो देखना चेक करता था कि कितना उनमें तत्व है, उनमें कितनी गैरत बची हुई है भाई। उसने जनता को खूब शोषण करा, अच्छे सालों से शोषण करा, पर उसको लगा कि कभी भी इनमें थोड़ा बहुत कभी अकड़ ना रहेगी। वो एक बार चेक करने के लिए उसने जहां से, जिस रास्ते से पुल से वो काम पे जाते थे, वहां उसने अपने सिपाही बैठा दिए, आते जातों को दो दो जूते मारने हैं, दो जूते जातों को, दो जूते आते को। वो चेक करना चाहता है कि जनता देखने में अकड़ है कि नहीं है। तो खा रहे हैं, हर रोज जूते जाके खाते थे, लाइन में लगते थे, जूते खाते थे, काम पे जाते थे, आते दो जूते खाते थे, काम पे आ जाते, घर आ जाते। तो एक बार उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठे होके आ गए। उसको लगा कि साला ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये तो इकट्ठे होके आए हैं, कोई लगता है अभी तो कुछ गड़बड़ करेंगे। तो वो आगे राजा से फरियाद करते हैं, भाई राजा जी देखो, ऐसे जाते हो, दो जूते मारते हो, आते, हमें कोई उससे आपको वो नहीं है, इससे हमें कोई वो नहीं है कि आपसे कम कोई वो कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। ठीक है, वो आपने कुछ हमारे भले के लिए करा होगा, हमारी कोई गलती होगी, पर ये है जी भीड़ बहुत हो जाती है जी। आप ना बंदे ज्यादा लगा दो जूता मारने वाले, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है, हम काम पे लेट हो जाते हैं। तो थोड़े बंदे बढ़ा दो जी पुल पे, ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी, जूते मारने वाला काम जल्दी बढ़ जाए। यही काम इंडिया की जनता का है। इनका वही 10-10 हजार, जब आप इसकी मेंटेलिटी को समझने चाहते हो ना, मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। वो 10 हजार लोगों की, मुगलों की, जब ये गजनी आया था, या जब तक ये क्या कहना है, नादिर शाह आया था, या दुरानी आया था, मोहम्मद साहब दुरानी आया था, इन्हें 10-10 हजार सैनिक लेके आए यार अंदर तक चला। उनको पता था कि ये लोग निकम्मे हैं, उनको पता था ये लोग बटे हुए हैं, तभी तो करोड़ों लोगों के आगे 10 हजार की सेना जीत के चली जाती है। वो क्यों जाती है? वो कभी सोचा है आपने? ऐसा तो नहीं है यहाँ लड़ने वाले वो एक एक पत्थर भी मारते तब भी मारे जाते हैं ना वो लोग। तो 10 हजार तो कोई भी संख्या नहीं थी, पर उनको पता था कि ये लोग, उनके अंदर कॉन्फिडेंस यहाँ की निकम्मता से आता था। मैं कोई गाली नहीं दे रहा, मैं आपको सहज रहा हूँ कि हिस्ट्री से कैसे सीखा जाता है, क्यों सीखना चाहिए। उनको किसानों ने उनके खिलाफ विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जिनको वो लूट के लेके जा रहे हैं उन मंदिरों में तो उनको कभी चढ़ने ही नहीं दिया गया था वहां दलितों को, तो वो क्यों लड़े? उन राजाओं को लूट रहे थे, किसानों के पास तो कुछ था ही नहीं भाई। उन राजाओं ने तो पहले हमारे साथ शोषण किया, उनकी बेटियां उठाई, उन्होंने तो लूट जाने, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? वो समाज उस टाइम भी इतना ही बटा हुआ था, आज के टाइम पे भी इतना बटा हुआ है। हम आपस में, एक गरीब दूसरे गरीब का दुश्मन है, कोई हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, कोई सिख का दुश्मन है, कोई जाट का दुश्मन है, कोई हरियाणा वाला साउथ इंडियन का दुश्मन है, कोई नॉर्थ ईस्ट का दुश्मन है, क्योंकि ये समाज बटा हुआ है। और जब समाज बंटा हुआ होता है वहां अधिकारों की बात नहीं होती। और यहाँ लोग डरे हुए हैं, उनको पता है कि, उनको पता है कि ये गलत है, लोगों को पता है कि ये गलत है। कट्टे पे, खाद के कट्टे पे ऐसे इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो चुप बैठते हैं, उनको पता है कि मोदी हट गया तो मुसलमान कब्जा कर लेंगे, हमें मार देंगे, क्योंकि उनको टीवी में बार बार ये दिखाया गया है। जब एक झूठ को 50 बार 100 बार दिखाया जाता है, बांग्लादेश में कैसे मारा जाता है, यहाँ कैसे मारा, तो एक डर है लोगों के अंदर। वो डर को बचाने के लिए, बड़े डर से बचने के लिए वो छोटा डर कर लेते हैं। और मोदी का इसमें एडवांटेज है कि जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगी, जितनी मेरी शक्ल दिखेगी, साइकोलॉजी जैसे हर एडवर्टाइजमेंट इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं, हर जगह नाइकी या कोको कोला या ये क्यों आ जाता है?
क्योंकि ये आपके दिमाग पे असर डालता है और एक इमेज बनती है, बार बार एक चार्म बना रहता है इंसान के दिमाग में। जब बार बार दिखाते हो ना तो एक ब्रांड वैल्यू बनती रहती है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट वाले खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपए की एड लेके टीवियों में, अखबारों में करोड़ों खर्चा करते हैं। यही सरकार काम कर रही है। वो आप इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको बड़ा डर सताया हुआ है जो उन्होंने क्रिएट करा हुआ, वो बार बार और क्रिएट करेंगे। जो मेन मुद्दे हैं हमारे देश के, जो महंगाई है, जो करप्शन है, जो गंदी हवा है, गंदा पानी है, खाने में मिलावट है, जो रोड पे 2-2 लाख लोग हर साल मर जाते हैं, जो एक एक हफ्ते में या 10-10 पुल टूट जाते हैं, जो समस्याएं हैं, जो हॉस्पिटलों में सरकारी लाइनें हैं, जो करप्शन है, स्कूलों की फीसें हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, जो मेन मुद्दे हैं जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट मारते हैं, वो आपको बुरा नहीं लगता। हरियाणा में कैंसर का टॉप कर चुका है, इस मोस्ट कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज पैदा हो रहे हैं केरला की बात। वो आपके लिए मुद्दा नहीं, आपके लिए मुद्दा है कि ममता ने ईडी की फाइलें खोस ली। भाई उससे तेरे को क्या फर्क पड़ता है? तेरे यहाँ कैंसर से लोग मर रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा कैंसर हो गया, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। तेरे को तेरी रोजगारी नहीं मिल रही, तेरे को हवा में तेरे को हवा मार रही है, हर रोज 4 दिन तेरी जिंदगी खत्म कर रही है। उससे तेरे को कोई फर्क, जो तेरे को डायरेक्ट है। इंडिया हैव द कैपेसिटी, इंडिया के अंदर एक कैपेसिटी है यूजलेस टॉपिक पे बात करने के लिए, जो उसको डायरेक्टली काउंटर नहीं फर्क पड़ता। इंडिया की कैपेसिटी है कि जो यूजलेस टॉपिक है ना, करप्शन क्या है, हिंदू मुसलमान जाट, वो ईरान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, भाई तेरे घर से कोई गू नहीं उठा रहा, कोई कचरा नहीं उठा रहा, तेरी गलियां टूटी पड़ी हैं, तेरे घर में बेरोजगारी है, तेरा खाना 60% तेरे घर में दूध नकली आ रहा है, पनीर खा रहा है वो है, दवाइयाँ खा रहा है वो नकली आ रही है, वो तेरे डायरेक्ट इंपैक्ट है जो तेरे को मारेंगे। तेरा रोडों की हालत इतनी बुरी है, तू टैक्स पे कर रहा है फिर भी तेरा रोड ठीक नहीं है, उससे तेरे को फर्क नहीं पड़ता। जो टॉपिक है जो शायद तेरी जिंदगी में कोई मैटर करता है, नहीं भी करता, उनके ऊपर तेरा पूरा फोकस है। अरे ये क्यों है? हर चीज का कारण होता है क्योंकि उसने, इंसानों ने, हमारे लोगों ने इन रियल टॉपिक्स पे गिव अप कर दिया। भाई इन पे कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, इंपॉर्टेंट कराने के लिए वो यूजलेस टॉपिक को उठा के उन पे कितनी भी डिबेट करते रहो, उनमें जीत हारने का ना। जो आदमी धरती पे हार जाता है ना, वो आसमान की बातें करता है, क्योंकि धरती पे उसको पता नहीं, वो कोई बड़ा सा मुद्दा उठा लेगा जो पूरा ना हो, पर वो उसको एक जिंदगी का सहारा भी मैं कुछ कर रहा हूं, इमेजिनेशन हो रहा है, तो वो यूजलेस टॉपिक उठाएगा। क्योंकि करंट में अगर वो जाएगा, रोड के लिए जाएगा, तो वहां नेता थप्पड़ मारेगा ना उसको सीधा, चल रहे क्या कर रहा है, पुलिस वाला बोलेगा चल रहे यहाँ से क्या कर रहा है, वहां उसकी उसकी औकात दिख जाती है, वो रिजल्ट हाथ तो हाथ आ जाता है, फिर उसके हाथ में रास्ता लगती है। वो रास्ता हाथ ना लगे, कोई ऐसा यूजलेस टॉपिक, ममता खा जाएगी, बांग्लादेश खा जाएगा, पाकिस्तान, वो यूजलेस टॉपिक पे डिबेट करेगा, क्योंकि उसने लोकली अपने नेता से एक छोटा सा काम नहीं करवा पाता, तो उसने अपनी उम्मीद खो दी है। खो दिया तो उसने यूजलेस टॉपिक उठा ली है। ये गुलामों के अंदर होता है। गुलाम जब गुलामी, कहते हैं ना, जब गुलाम आदमी गुलामी को सहन नहीं कर पाता ना, गुलामी के ऊपर इतनी हावी हो जाती है, तो गुलामी को ही वो अपना जीवन मान लेता है। इंडिया में खासकर है, ठीक है ना। अगर आपके ऊपर जूता पड़े ना, तो आप पता उसको उठा नहीं सकते, तो उसको सहलाओ, शायद उसी से कोई आपको रिबेट मिल जाएगा, कुछ शायद वो तरस खा ले, वो हो जाता है। वो इसको इंग्लिश में स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें एक किडनैपर को अपने किडनैप करने वाले से ही प्यार हो जाता है। यही हो जाता है हमारे से, गुलाम को अपने मालिक से प्यार हो जाता है जो उसको लूटता है, क्योंकि उसी से वो सर्वाइविंग करने वाला एक एक तरह का गुलामी का। और हमारे यहाँ हजारों साल की जो गुलामी है, जिसके अंदर सभी कब्जा करे बैठे हैं, वही गुलामी हमारे प्रवृत्ति है। इनकी तभी इतनी हिम्मत है, हर एक आदमी की इतनी हिम्मत है, वो करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। आज हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कहता है नहीं नहीं, जीरो, तो मतलब कुछ भी बकवास करके जाते हैं। उनको पता है कि ये गुलामों का देश है, गुलामों की कोई औकात नहीं होती। 90% लोग आज भी गुलाम है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। 10,000 की नौकरी कमाने वाला आदमी इस देश में गुलाम है। आप अपना रोड बनवा के दिखा दो, आप अपना काम करा के दिखा दो, या आप कुछ अपने साफ हवा की डिमांड करके दिखा दो। उसने करी थी ना, वो जेल में डाल दिया। क्या नाम है ये, फुनसुक वांगडू, जो ये लद्दाख का आदमी था, सोनम सोनम के नाम से जो भी है, जो 3 इडियट वाला था। और भी बहुत सारे हैं इसमें प्रोटेस्टर हैं जो डिमांड करते हैं या जो कुछ भी उठाते हैं। वो हमारा क्या नाम है, अग्रवाल जी, जिसने गंगा सफाई के लिए अभियान चलाया था, वो मर गया, किसी ने उसकी नहीं सुनी भाई। मुर्दा है, मुर्दा। जहां असली काम होना होता है वहां आप उठाते हैं, क्योंकि पता है वहां लठ लगने वाला है। ये है, उठा के देखो, कोई काम करा के देखो, सफाई की हवा करके हो। दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं साफ हवा के लिए, उठा के जेल में डाल दिया। वो भी क्राइम हो चुका है, अपने आप हवा को मांगना। आपको पता है वहां लठ बरसेगा, तो आपका दिमाग आपके साथ गेम खेलता है, अपने आप से आप गेम खेलते हो। वहां लगे रहो जहां कुछ नहीं होने वाला, बस उसमें अपने आप को शांति दे लो। एक तरीका निकाला है लोगों ने अपने आप को पीस करने का।
तुम्हारे साथ ऐसे ही हुआ, कल तुम्हारे माथे पे भी मोहर लगेगी कि तुम मोदी के अंदर रहते हो, तो मोदी की फोटो लगानी पड़ेगी। यही काम अंग्रेज करते थे, यही काम मुगल करते थे, यही काम उससे पहले तुम्हारे साथ होता था, आज भी हो रहा है और होता रहेगा। कभी इस देश से गुलामी नहीं गई है, सिर्फ काले अंग्रेजों की जगह गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज आ चुके हैं। वही 10% एलीट क्लास है, वो पहले भी शोषण करता था, आज भी शोषण करता है। वो पहले दूसरा होके शोषण करता था, आज आपका अपना होके शोषण करता है। आपको मीडिया में दिखाया जाएगा बार बार, आपको वही जिसका शोषण हो रहा है उसको दिखाया जा रहा है, तुम्हारा ही भला हो रहा है। भाई बातें कहीं कहने वाली होती हैं, चलो हर चीज़ कही नहीं जाती, बट हाँ समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। और ये खास मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो जिनमें समझने की कैपेसिटी है, जो समझना चाहते हैं, अलग एंगल से देखना चाहते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।